नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में हिंसा फैली थी। इसमें 7 लोगों की जान चली गई। हिंसा की बात की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब नूंह हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। 31 जुलाई को प्रसिद्ध नलहरेश्वर मंदिर के आसपास फायरिंग की गई थी। वीडियो घटना की भयावह तस्वीरें बयां करने वाला है। न केवल वीडियो बल्कि मंदिर के पुजारी और मैनेजमेंट के साथ ही साथ मंदिर के जो पास रहते हैं वहां रहने वालों ने दहशत के 2.5 घंटे की कहानी बयां की। गांव वाले उस दिन की तस्वीर याद करते हैं तो आज भी उनकी रूह कांप जाती है। आज आपको चश्मदीदों की जुबानी हम सुनाएंगे खौफ के 150 मिनट की कहानी। नीचे मंदिर, ऊपर दंगाई, भक्तों ने जान बचाई। पहाड़ी पर उपद्रवियों की टोली, ऐसे चली गोली। ये देखो भाई, फायरिंग होते हुए देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो। कहां तक साजिश के तार, नूह के कितने गुनहगार। नूह हिंसा के बाद हरियाणा सरकार फुल एक्शन में। आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। नूह में 31 जुलाई को हिंसा भड़की। इस हिंसा को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। हिंसा कहां से शुरू हुई, यह सवाल बार बार उठ रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो साबित कर रहा है कि नलहरेश्वर मंदिर के बाहर मौजूद श्रद्धालुओं पर पहाड़ियों से फायरिंग की गई थी। देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो। ये देखो भाई, फायर। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि फायरिंग हो रही है। मंदिर के पास मौजूद लोग वहां खड़ी गाड़ियों के पीछे छिपकर जान बचा रहे हैं। इस दौरान एक पुलिस वाला भी गाड़ी के पीछे छिपकर जान बचाता नजर आ रहा है। अब आपको दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं। नलहरेश्वर मंदिर के पास के इस वीडियो में लोग जान बचाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में लोग कह रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है। करीब 2.5 घंटे यानी फसाद के 150 मिनट भक्तों पर काफी भारी थे। 2.5 घंटे तक श्रद्धालुओं की सांसें अटकी हुई थी। नलहेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर शिव भक्त पहुंचे थे शोभा यात्रा लेकर और यहीं पर ही भगवान शिव के दर्शन किए थे, जलाभिषेक किया था, दुग्ध अभिषेक किया था, भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे थे लोग। लेकिन अचानक से यहां पर पूरा का पूरा मंजर बदल गया। वो 2.5 घंटे जो बेहद दहशत गर्द थे, वो 2.5 घंटे जिसमें लोगों ने मौत को इतने करीब से देखा, वो 2.5 घंटे जिसमें लोगों ने ये फर्क महसूस कर लिया कि जिंदगी कैसे रेत के ढेर की तरह है जो पल भर में ढह जाता है। एक एक पल डरावना था। मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने बताया कि 31 जुलाई को दोपहर के बाद माहौल काफी खराब हो गया था। 2,500 से ज्यादा लोगों ने भागकर मंदिर में शरण ली। तकरीबन दोपहर 2 बजे के बाद और गेट के बाहर धड़ाधड़ फायरिंग चलने लगी। ये कौन सा गेट था? ये जो अपना एकदम बाहर वाला जो एंट्री मेन गेट है। है। इसके बाद जो है कुछ दूरी पे पहले तो ये था कि फायरिंग हो रही थी, गोलियां इधर उधर से चल रही थी, पथराव वगैरह हो रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद जब यहाँ से श्रद्धालु गए तो जाने के बाद उन्हें जो है आगे जो मतलब व्यवस्था है नियंत्रण से बाहर लगी, स्थिति नियंत्रण से बाहर लगी। बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया था, बाहर गोलीबारी चल रही थी। तो उन्होंने फिर दोबारा मंदिर में आना ही उचित समझा। न केवल मंदिर के बाहर की तरफ बल्कि मंदिर के पास की पहाड़ियों से दंगाइयों ने काफी गोलीबारी तय में हुए थे क्योंकि बाहर का मंजर इतना बेकार हो चुका था जिससे स्थिति काफी खराब हो गई थी। तो उन्होंने जैसे तैसे करके मंदिर में आके शरण ली। मंदिर में शरण लेने के बावजूद भी जो है कुछ देर के बाद यहाँ मंदिर के अंदर भी गोलियां बरसाई गई। और जिस जगह से बरसाई गई वो ऊपर पहाड़ है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पहाड़ का व्यू दिखाता हूँ जहाँ से गोलियां चली हैं मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर भी मतलब 2,500 की अगर भीड़ थी तो काफी सारे लोग यहाँ पर रहे होंगे। हाँ, काफी मतलब यहाँ पर भी होंगे। बिल्कुल जी, काफी लोग थे, 2-2,500 लोग थे जिसमें बच्चे भी थे,
बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, हर तरीके का बंदा था, लेकिन औरतें भी थी। और तो कहने का मतलब यही है कि लोग सहमे हुए ज़्यादा थे, डरे हुए ज़्यादा थे, मंजर एकदम से ख़राब ही था जी। तो मैं आपको जो है यहाँ छत पे ले आया हूँ मंदिर की, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखें, कवरिंग करके देखें, ये पीछे पहाड़ है हाँ, ये वाला जी। और अब आप इसकी जो राइट साइड में देखेंगे, इधर की साइड, तो यहाँ से जो व्यू रचना बन रही है ऊपर, हाँ। यहाँ से बंदों ने जो है फायरिंग करी है मंदिर के अंदर। अच्छा, यहाँ से मंदिर के अंदर फायरिंग करी है, इधर की साइड से, ऊपर से। हाँ जी। अच्छा, इधर और बाकी इधर को तो नहीं देखा गया, लेकिन ये था कि मंदिर के बाहर, गेट के बाहर रेगुलर फायरिंग चल रही थी, गाड़ियाँ जल रही थी और काफ़ी धुआं वगैरह उठा हुआ था। और अंदर की साइड यहाँ से, क्योंकि सब अपने अपने बचाव में लगे हुए थे ताकि किसी को हलचल ना हो। और बाहर की साइड जो गोलीबारी हो रही थी, उसमें शायद जितना हमने सुना है, देख तो नहीं पाए उस चीज़ को, लेकिन बाहर कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हो सकता है किसी की स्थिति नाजुक भी हुई और कोई हो सकता है ना भी रहा हो, तो इस वजह से स्थिति काफ़ी गंभीर थी। जिस दिन हिंसा हुई वो दिन सोमवार का था, यानी बाबा भोले का दिन। सावन महीने में सोमवार को काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोले की पूजा करते हैं। जैसे ही पहाड़ी से गोलाबारी शुरू हुई, 2500 से ज्यादा भक्तों ने मंदिर में भागकर अपनी जान बचाई। देखिए, पहले जो था कि मैं पाठ पूजा में अंदर व्यस्त था, तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे थे, स्थिति ज़्यादा ख़राब थी। तो एकदम जैसे जो भक्त यहाँ से चले गए थे स्थिति के दौरान, तो मैंने जब वापसी आके देखा तो वो काफ़ी हड़बड़ाए हुए थे, हलचल में थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो एकदम से मैंने उठ के बाहर आया और मैं मंदिर के गेट तक तो नहीं गया, पर मंदिर के अंदर परिसर में बाहर खड़ा होकर देखा तो बाहर काफ़ी गोलीबारी हो रही थी। 31 जुलाई का दिन मंदिर के पास खौफनाक मंजर था, दहशत का माहौल था। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। श्रद्धालुओं में अच्छी खासी तादाद महिलाओं और बच्चों की थी। किसी तरह से रूम में घुस कर लोगों ने जान बचाई। जी ऐसा है, क्योंकि दहशत का माहौल बन गया ना। फायरिंग बहुत हुई थी, 1-2 गोली नहीं चली थी, फायरिंग बहुत हुई थी। तो लेडीज ज्यादा थी, कम से कम भी 1500 से 2000 लेडीज थी। 1500 से 2000 औरतें थी यहाँ पर जी, जिनको अंदर करा, हम नहीं कराए अंदर, क्योंकि लेडीज तो घबरा जाती है थोड़े से उसमें ही 2-4 फायरिंग होने के बाद में, तो उसे उन्हें अंदर करा। और बच्चे करीबन कितने रहे होंगे उनके साथ? बच्चे भी थे, सबके साथ ही थे, 2-2 3-3 बच्चे थे जिनके थे। तो लगभग यहाँ पे 2500 से 3000 4000 आदमी उस टाइम थे। हिंसा के बाद नूह में हर तरफ सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया है। मंदिर में भी अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। यहाँ पर बैठकर बड़ा खूबसूरत सा मंजर दिखता है। यहाँ मंदिर है, सामने पहाड़ ही पहाड़ है, खेत ही खेत हैं। बिल्कुल मेरे सीध में ये मंदिर इस वक्त है, जहाँ पर अभी आईटीबीपी के जवान छतों पर भी तैनात हैं, ताकि अगर अब भी यहाँ से कहीं से फायर होता है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मेरे आईटीबीपी के जवान वहाँ पर तैनात हैं हर सिचुएशन से निपटने के लिए। काफ़ी सारी मटकियाँ भी आपको वहाँ पर नजर आएंगी। आमतौर पर शोभा यात्राओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ये सुरक्षा कारणों से भी हो सकता है कि वहाँ पर रखी गई हों। इसके अलावा देखिए, वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से अगर कोई भी फायर करता है तो वहाँ सीधे मुझे मंदिर में हो रही हैपनिंग नज़र आ रही है। मैं जब इतनी ऊंचाई पर हूँ, यहाँ पर पहुँचने का जो मकसद था वो आपको वो पूरा मंजर समझाना है कि किस तरह से यहाँ से जो उपद्रवी हैं वो लगातार अपनी आंखों से मंदिर में हो रहे पूरे घटनाक्रम को देख पा रहे थे। यहाँ से लगातार फायर हो रहा था। मंदिर के पास वाले लोगों ने दंगाइयों के बारे में बताया। गांव वालों ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि किस तरह से उपद्रव मचाया गया। झगड़ा हुआ खूब काफी। आपने कुछ देखा अपनी आंखों गोली से? बरसे देखो हमारे डोड़ पे सारे सु। अच्छा, यहाँ पे हाँ। आपके घर पर भी कहीं गोलियां लग गई? हाँ, लगी गोली भी हमारे घर पे। यहाँ आके पड़े हम, तो फिर डर के मारा हम परली साइड भगा। फिर हमने कोई पता ना कहाँ गिरी कहाँ ना गिरी। हमारे यहाँ भैंस बंदरी थे, वो बंदरी या भैंस भी हम परली तरफ ले गए खोल के। अच्छा, डर के मार कर हमारी भैंस फूक जा, जब यहाँ तक गाड़ी में आग लग गई है। आपकी आंखों के सामने यहाँ पर आग लग रही थी? हाँ, आगे से सारी महक में आग हो। धुआं की ऐसी वे यहाँ बैठे रहे काफी देर, दिन की रात होगी धुआं के मारे। बाकी फिर आगे फिर वे चलते रहे, फिर इधर भी गए वे, उन पे भी फतरिया करी, फिर कुछ फैल भी खोले, फिर पुलिस मतलब गई ऊपर तक, फिर पहाड़ में चल गए। पहाड़ी से चली गोलीबारी में दहशत का माहौल आज तक है। आलम यह है
कि अभी भी मंदिर के पास के लोग खौफ में जी रहे हैं। 31 जुलाई के दिन के मंजर की कहानी को मंदिर के पास के एक बुजुर्ग ने बयां किया। उन्होंने बताया कि मौत मानो एकदम सिरहाने खड़ी थी और गाड़ियों में आग लगने शुरू हुई तो हमने उसी टाइम बच्चे अपने अंदर कर दिए और जो किवाड़ लगा दिए कि भाई अपनी जान बचाओ। फिर गाड़ी में आग लगते आप देख रहे हो यहाँ तक आ गई, मगर अब ना बचा, यहाँ अब माहौल बचने का नहीं है। तो जो है फोर्स आ गई है, उसके बाद में थोड़ी शांति मिली और फोर्स ने फिर वो खदेड़ के पीछे कर दिए जब पब्लिक यहाँ से निकाल गया। कितने घंटे तक ये सारा गोलीबारी और ये पत्थरबाजी सब चलती रही? कम से कम भी 2 घंटा तो चली है। वैसे 7 बजे हैं पब्लिक के निकालने में। आपको क्या लगता है कि किस तरफ से गोलीबारी हो रही थी? ये सारी इन पहाड़ों में से गोलीबारी कर रहे थे कुछ लोग या आमने सामने की फायरिंग हो रही थी? पहले गोलीबारी इधर से आई, फिर जब जो है फिर पहाड़ से शुरू होगी। 1-2 बंदे तो घायल मंदिर पे कर दिए हैं, ऊपर से गोली जब आई है तो वहाँ घायल कर दिए हैं वो। बाबा, जिस समय ये गोलीबारी हो रही थी सारा कुछ हो रहा था, चूंकि आपकी आंखों में आंसू भी आने लगे, क्योंकि आपको लगा कि मौत बहुत नजदीक खड़ी है। बिल्कुल सर पे खड़ी दिख रही है। कितनी गोलियां चल रही थी यहाँ? समझो जैसे बारिश हो रही है, जैसे मतलब बारिश हुए ना, बारिश के हिसाब से गोली चल रही है। नलहरेश्वर मंदिर के चेयरमैन ने भी 31 जुलाई के मंजर के बारे में बताया। उस दिन जब 31 जुलाई को यहाँ ये ब्रिज अपना बजरंग दल की जो यात्रा आई, जलाभिषेक यात्रा, तो यहाँ पर सुबह ही 6 बजे भंडारा चालू कर दिया था, क्योंकि लोग दूर दूर से आ रहे थे। लेकिन 9 बजे के बाद पब्लिक यहाँ आनी शुरू हुई तो आसाराम से उन्होंने भंडारा लिया। 7-8 हज़ार आदमी के करीब था और यहाँ पर उनके जो बजरंग दल के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आके स्पीच भी दी और हमने भी उनका धन्यवाद किया और वो यहाँ से 2 बजे यात्रा चल पड़ी। तकरीबन लोग यहाँ से यात्रा में शामिल हो गए थे, कोई 100-200 यहाँ बचे हुए थे तो वो भंडारा लेकर वो भी जा रहे थे। तो ये यात्रा जैसे हमारे मंदिर से, नलेश्वर महादेव शिव मंदिर नलड़ से चलकर जैसे भी ये नूह से जो दिल्ली अलवर रोड पर ये चले, यहाँ से लगभग वो 4 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ यात्रा पर अटैक किया गया जो ऑलरेडी प्लान था कि ऐसा होगा। नूह में शांति बनाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। इसके लिए राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को लगा दिया गया है। दंगाइयों को पकड़ा जा रहा है। नूह के नलहरेश्वर मंदिर से पूजा यादव, थानेश्वर शर्मा के साथ आनंद सिंह की रिपोर्ट।